जरा सोचिए एक ऐसे जीव के बारे में जिसका स्पर्श ही मौत हो, जिसकी सांस में जहर हो, लेकिन उसे खुद महादेव ने अपना गहना बना लिया। जी हां, ये कहानी है वासुकी की, नागों के उस राजा की जिसने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए खुद को एक मामूली रस्सी बना डाला। तो सवाल ये उठता है कि वासुकी असल में हैं क्या? क्या वो सिर्फ एक पौराणिक नाग हैं, या फिर एक फिलॉसफी, एक ऐसा दर्शन जो हमें बताता है कि त्याग, भक्ति और असली लीडरशिप का मतलब क्या होता है? चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और इसके गहरे मतलब को समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है नागलोक से। यहां राज करते थे वासुकी, महर्षि कश्यप और कद्रू के पुत्र। वो नागों के राजा थे, पर सच कहूं तो उनका सिंहासन उनकी असली पहचान नहीं था। उनकी असली पहचान थी उनकी भक्ति, एक ऐसी जबरदस्त भक्ति जिसकी कोई हद ही नहीं थी। देखिए, उनके बड़े भाई थे शेषनाग, वही जिनके फन पर यह पूरा ब्रह्मांड टिका है और जो भगवान विष्णु की सेवा में रहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर शेषनाग शक्ति और स्थिरता के प्रतीक हैं, तो वासुकी वो थे निस्वार्थ भक्ति और सबसे बड़े त्याग के प्रतीक। दोनों भाई अपनी अपनी जगह महान, पर दोनों के रास्ते, उनके आदर्श एकदम अलग। वासुकी के दिलो दिमाग पर बस एक ही जुनून सवार था, महादेव की सेवा, और इस एक लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने रास्ता चुना तपस्या का। अब देखिए, तपस्या सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, ये तो एक अग्नि परीक्षा है जिसमें आप अपनी हर इच्छा, अपना घमंड, अपना पूरा वजूद ही अपने भगवान के कदमों में रख देते हैं। सोचिए जरा, उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। प्रकृति ने भी उनकी खूब परीक्षा ली, कभी तूफान, कभी मूसलाधार बारिश, तो कभी आग, पर वासुकी टस से मस नहीं हुए। वक्त बीतता गया, इतना कि उनके शरीर पर दीमकों ने अपना घर बना लिया, लेकिन उनके अंदर, उनकी हर एक सांस में बस एक ही नाम गूंज रहा था, शिव, शिव, शिव। और जब भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, तो फिर भगवान को तो आना ही था। वासुकी के ठीक सामने स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक अलग ही करुणा थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वासुकी, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, मांगो, क्या चाहते हो? एक पल के लिए इस सीन को इमेजिन कीजिए। त्रिदेवों में से एक जो आपको सब कुछ दे सकते हैं, वो आपके सामने खड़े हैं। और वासुकी ने मांगा क्या? कोई राजपाट नहीं, कोई ताकत नहीं, यहां तक कि मोक्ष भी नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, प्रभु, मुझे बस आपके पास रहने का, आपकी सेवा करने का मौका चाहिए। ये सुनकर महादेव मुस्कुराए और उन्होंने वासुकी को उठाकर अपने गले का आभूषण बना लिया। मतलब ये भक्ति का वो लेवल है जहां वरदान में भी सिर्फ सेवा ही मांगी जाती है। महादेव के गले का श्रृंगार बनना, ये तो बहुत बड़ा सम्मान था, लेकिन वासुकी की भक्ति का असली टेस्ट, वो तो अभी बाकी था। अब उनकी कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां उन्हें एक ऐसे दर्द से गुजरना था जो शायद मौत से भी ज्यादा तकलीफदेह था। तो हुआ ये कि देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का फैसला किया। अमृत के लिए मंद्राचल पर्वत को मथनी बना लिया गया। पर सवाल यह था कि इतने बड़े पर्वत को घुमाने के लिए रस्सी कहां से आएगी? तब सबकी नजरें गईं वासुकी पर। वासुकी को पता था, उन्हें अच्छी तरह पता था कि इस खींचातानी में उनका शरीर टूट जाएगा, पत्थर की रगड़ से लहूलुहान हो जाएगा, लेकिन फिर भी पूरी सृष्टि की भलाई के लिए वो तैयार हो गए। और मंथन शुरू हुआ। सोचिए, एक तरफ देवता उनकी पूंछ खींच रहे हैं, दूसरी तरफ असुर, उनका सिर। उस भयानक दर्द के बीच समुद्र से एक एक कर कई कीमती चीजें निकली, लेकिन फिर उन खजानों के साथ निकला हलाहल। ये कोई मामूली जहर नहीं था, ये तो जैसे पूरे ब्रह्मांड की नेगेटिव एनर्जी का निचोड़ था, इतना खतरनाक कि एक पल में सब कुछ खत्म कर सकता था। जब सबने हाथ खड़े कर दिए, तब महादेव आगे आए। उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए वो पूरा का पूरा हलाहल अपने गले में रोक लिया। उनका गला नीला पड़ गया और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। और जरा सोचिए, ठीक उसी पल जब शिव उस जहर की असहनीय पीड़ा सह रहे थे, वासुकी उनके गले में लिपटे हुए थे। उन्होंने सिर्फ अपने शरीर का दर्द नहीं सहा, बल्कि अपने भगवान को इतनी तकलीफ में देखने का मानसिक दर्द भी झेला। ये भक्ति का एक और, शायद सबसे मुश्किल टेस्ट था। तो देखिए, वासुकी ने देवताओं का छल सहा, असुरों की ताकत सही और हलाहल का असर भी झेला। लेकिन अब उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर आने वाला था। और इस बार खतरा किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि उनके अपने ही घर, अपने ही परिवार से आया था। कहानी ये है कि एक छोटी सी शर्त जीतने के लिए वासुकी की मां कद्रू ने अपने सभी नाग बेटों को एक धोखे में साथ देने को कहा। जब वासुकी और दूसरे नागों ने ये गलत काम करने से मना कर दिया,
तो कद्रू गुस्से से आग बबूला हो गईं और उन्होंने अपने बेटों को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम सब एक दिन राजा जन्मेजय के यज्ञ की आग में जलकर राख हो जाओगे। और कई सदियों बाद वो भयानक श्राप सच होने लगा। हुआ ये कि राजा परीक्षित की मौत तक्षक नाग के काटने से हो गई। बस उनके बेटे राजा जन्मेजय ने बदले की आग में पूरी की पूरी नाग जाति को खत्म करने की ठान ली और इसके लिए उन्होंने शुरू किया सर्प यज्ञ। ये कोई मामूली हवन नहीं था, ये तो शक्तिशाली मंत्रों से चलने वाला एक ऐसा अनुष्ठान था जिसे रोक पाना लगभग नामुमकिन था। यज्ञ की आग भड़क उठी। मंत्रों में इतनी ताकत थी कि दुनिया के कोने कोने से नाग अपने आप खिंचे चले आ रहे थे और सीधा उस आग में समाकर भस्म हो रहे थे। नागलोक में कोहराम मच गया और वासुकी, एक राजा, अपनी पूरी प्रजा को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रहे थे और वो पूरी तरह बेबस थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। सोचिए, एक राजा के लिए इससे बड़ी बेबसी और क्या हो सकती है। उनकी अपनी मां का दिया हुआ श्राप सच हो रहा था। क्या सच के साथ खड़े होने की कीमत इतनी भयानक हो सकती है? क्या इस तबाही को रोकने का कोई भी रास्ता नहीं था? एक रास्ता था, लेकिन वो भविष्य में छिपा हुआ था। ब्रह्मा जी ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वासुकी की बहन जड़तकारु और ऋषि जड़तकारु का बेटा, जिसका नाम होगा आस्तिक, वही इस महाविनाश को रोकेगा। तो अब पूरी नाग जाति का भविष्य एक नौजवान ऋषि के कंधों पर आ टिका था। और यहीं से कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। और ये कहानी सिर्फ नागों को बचाने की नहीं है, ये कहानी है ज्ञान की क्रोध पर जीत की, धर्म की बदले की भावना पर जीत की। तो युवा ऋषि आस्तिक यज्ञ की जगह पर पहुंचे। उन्होंने अपने ज्ञान और वेदों की ऐसी शानदार व्याख्या की कि बदले की आग में जल रहा राजा जन्मेजय भी दंग रह गया, मंत्रमुग्ध हो गया। खुश होकर राजा ने कहा, हे मुनिवर, आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। बस इसी मौके पर आस्तिक ने बड़ी विनम्रता से कहा, राजन, अगर आप वाकई खुश हैं तो बस इस यज्ञ को इसी पल रोक दीजिए। अब राजा अपने वचन में बंध चुके थे। यज्ञ को रोकना पड़ा और इस तरह पूरी नाग जाति खत्म होने से बच गई। लेकिन वासुकी कितने महान थे, इसका सबसे बड़ा सबूत तो खुद भगवान कृष्ण के शब्दों में मिलता है। भगवद गीता में जब कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं तो वो कहते हैं, पहाड़ों में मैं हिमालय हूं, नदियों में गंगा और सभी सर्पों में मैं वासुकी हूं। अब जब खुद नारायण ने कह दिया कि सारे नागों में वो वासुकी हैं, तो इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है, बताइए। और वासुकी की ये विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। हर साल नाग पंचमी पर हम उन्हें याद करते हैं। उनकी कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि सच्ची भक्ति कुछ मांगने का नहीं, बल्कि अपना सब कुछ दे देने का नाम है। असली लीडर वो नहीं जो सिंहासन पर बैठकर हुक्म चलाए, बल्कि वो है जो अपनी प्रजा के लिए सबसे आगे आके खड़ा हो जाए। और शायद इसीलिए आज भी हर शिवलिंग पर जो नाग लिपटा होता है, वो वासुकी की उसी निस्वार्थ सेवा और समर्पण की याद दिलाता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए भी है, वासुकी की असली ताकत क्या थी? एक राजा के तौर पर उनकी शक्ति, या फिर एक भक्त के तौर पर उनकी वो इच्छा जिसमें वो अपने भगवान और अपनी प्रजा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे? इस पर सोचिएगा जरूर।